श्री शिवाय दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका असर से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन असर पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है, ग्रहण के असर से हमें कैसे बचना है, साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का असर बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है,
जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी करेगा, परत से नहीं ढकेगी, और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:45 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात आज्ञा कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, परंतु वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वो आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, परंतु कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा समझा जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का असर ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ समझा जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा, और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें, और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती है वह बहुत ज्यादा हावी होती है। इस दौरान हमें किसी भी तरह की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बाल बनवाना आदि अन्य सभी तरह के कार्यों को वर्जित समझा जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला है तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण 3 दिन तक पहले बताने का प्रयास है। इसी तरह आप अपने धर्म में कह सकते हैं कि ग्रहण के समय में बचपन से ही दरदेशी रहे। हमारा सारा पीछ कैसे होगा, कहां बनेगा और क्या होगा कि समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ समझा जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती रहे। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए, परंतु गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहे। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुअसर से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूं, इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहे और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण आवता के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप इन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक तरह के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वह अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी
और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप ये पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो, या फिर मांगलिक दोष लगा हो, या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों की दृष्टि से बहुत ही खास होगा। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता यानी कि शनि भी कन्या में राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा, इसलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से बिल्कुल असरित होंगे। दोस्तों, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण बहुत सी राशियों के ऊपर शुभ फल भी देगा और कुछ राशियों पर इसका बुरा असर भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियां बिल्कुल ही मालामाल होंगी। संकेत साफ रूप से देखे जा सकते हैं। पहली राशि जिसके ऊपर इसका गहरा असर पड़ेगा वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ज्योतिष के अनुसार यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत खास हो सकता है। इनके करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम की मिलने की उम्मीदें हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बिल्कुल बेहतर होगी। अविवाहित जातकों की विवाह के संबंध में बातचीत हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मेष राशि के जातकों का भाग्य अब पूरा साथ इनको मिलने वाला है। साथ ही भाई बहन का सहयोग भी बनेगा, यानी कि मेष राशि के जितने भी भाई और बहन हैं उनमें सहयोग यानी कि एक दूसरे के लिए हेल्प की भावना जगेगी। और आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि अगर आपका जो व्यापार अगर पहले ठप पड़ चुका था तो अब अपने आप ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान भी मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उसमें भी मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप 7 सितंबर की जो राशिफल है उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों की बिल्कुल बलबले होने वाली है। आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहें। हर तरफ से आपको बेहद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगली राशि की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी है। किसी नई संपत्ति खरीदने के योग है। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अधूरे कार्यों में सफलता के योग है। पहले अगर किसी निवेश को किया हुआ था तो उसमें आपको लाभ मिलने के योग है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वह वापस नहीं लौटा रहा था तो इस ग्रहण काल के बाद में वह खुद आपको अपना जो पैसा है वह लौटा कर जाएगा। नौकरी की तलाश जो व्यक्ति कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग है। साथ ही साथ जो लोग निवेश में यानी कि
विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे या कहीं पर उन्होंने अपना पैसा निवेश किया हुआ है, तो वहां पर भी उनको गुड न्यूज ही मिलेगी। उनका पूरा सपना जो उनके संयोग है, सपनों को पूरे करने में इस ग्रहण के बाद से लगने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ के अब अनेकों अवसर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे उन्हें संतान की प्राप्ति अब होगी। साथ ही साथ में उनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम मजबूत होंगे और इसके अलावा आपके सभी कार्य सफलतापूर्ण हो जाएंगे। और जो लोग नए वाहन की योजना बना रहे थे उनकी यह योजना अब अवश्य रूप से सफल होने वाली है। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को अब पूर्ण करने वाले हैं। अगली राशि बताने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद से भी अब आपकी बम्पर लॉटरी लगने वाली हो। तो निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राशि भी लिख दीजिए। राशि अनुरूप अलग से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उपाय बनेगा पर्सनल। जो उपाय जिसे स्पेशल उपाय कहा जाता है वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों का हर एक कार्यक्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी। आप सभी के लाभ के अवसरों में वृद्धि मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। कोई भी सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। करियर में लाभ होगा और आपके बिगड़े काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में नए अवसर भी मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा खासा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ की सबसे पहली कृपा आपके ऊपर ही पड़ने वाली है। इसके साथ ही आपको काफी ज्यादा धन लाभ भी होगा, जब एक तरफ परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और वहीं दूसरी तरफ आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से ही लाभ देखने को मिलेगा। यहां तक कि जिस कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे वहीं आपको तरक्की मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर पर परिवार पर खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा जो है वह जरूर पूर्ण होगी। आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि इस सूर्य ग्रहण को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन पहले ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। आप सभी ने उसका असर अपने अपने जीवन पर देख लिया होगा। यह अंतिम मौका है साल 2025 का, जब आप अपने ग्रहों की जो दशा है उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो मेरे चैनल से बिल्कुल ही जुड़े रहिएगा। हर रोज मैं अलग अलग उपाय आप सभी के लिए राशिफल से जुड़े हुए, तीज त्योहारों से जुड़े हुए, निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान लेकर आता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। और यह सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन यह लगने वाला ग्रहण जो है वह आपके जीवन पर बहुत असर डालने वाला है। इसलिए इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा। आपकी राशि के अनुकूल जो उपाय आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, नाम देना होगा और अपनी राशि देनी होगी। राशि अनुरूप जो स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है।
तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ परिवार के लिए लगाया गया अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के असर से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही और मैं उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का असर बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। चाहे ये ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे, परंतु ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं। यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग चुका है और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। तो 21 सितंबर को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अश्विन अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि को असरित करेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसीलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से असरित होंगे। उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। नथिंग। और बात करें सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:49 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 तक चलेगा। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुने। अब क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां रखनी ही होती है, क्योंकि कहा जाता है
सूर्य भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, तो क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, परंतु कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा समझा जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी जरूर ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का असर ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ समझा जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी तरह की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी तरह के कार्यों को वर्जित समझा जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला है तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में
तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ समझा जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती है। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, काश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। परंतु गर्भवती महिला, बूढ़े बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहे। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुअसर से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूं। इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहे और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, आप गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक तरह के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वे अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप ये पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो या फिर मांगलिक दोष लगा हो या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु
परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति में के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरबाती, न्यू कैलेडोनिया, सामुआ, टोंगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से दृश्य नहीं होगा। और अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में समझा नहीं जाएगा। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिषीय असर नहीं समझा जाएगा। परंतु जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। परंतु जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु जब भी ग्रहण जैसी घटना होती वो है आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें। क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में